तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब और उसके बाद हम आपको आगे चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वनली विज्ञान विद जितेंद्र कुमार। ये प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये प्रतिबिंब, ये इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब इसको कहा जाता है इमेज। ये इमेज है क्या, ये देखिए किसी बिंदु से जब प्रकाश की किरण चलती है तो प्रकाश की किरण चलने के बाद किसी सतह से टकराती होगी या हो सकता है कि किसी माध्यम से आर पार भी चली जाती होगी। हम यहाँ पे परावर्तन से संबंधित परिभाषा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब की चर्चा कर रहे हैं। तो यदि किसी बिंदु से कोई प्रकाश की किरण चल रही है या दो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और किसी सतह से टकरा रही हैं, टकराने के पश्चात पुनः वह किसी बिंदु पर मिल सकती हैं अथवा मिलकर आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलकर आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है और यहाँ से किरणें ऐसे जा रही हैं, किरण जाने के बाद क्या हो सकती हैं, किसी सतह से टकराएंगे। मान लीजिए कि ये सतह है, इस सतह से ये टकरा रही हैं। टकराने के पश्चात क्या होगा कि यह उसी माध्यम में पुनः वापस लौटेंगी, यानी इसका अधिकांश भाग वापस लौटेगा। यहाँ से टकराने के पश्चात पुनः क्या होगा, इसी रास्ते से ये वापस लौट जा रहा है। यहाँ टकराने के पश्चात क्या हो रहा है, इधर की ओर वापस लौट जा रही है। तो ये जो किरण है, देखिए ये किरण इधर गई और ये किरण इधर गई, तो हो सकता है कि ये दोनों आपस में मिलें। देखिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये किरणें जो वापस आ रही हैं, ये किरणें कहीं भी मिलती हुई नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर इनको हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर लग रहा है कि इस बिंदु से ये किरणें मिलकर आ रही हैं। इस बिंदु से लग रहा है कि ये किरण और ये किरण इसी बिंदु से निकल रही हैं। तो यह बिंदु क्या होगा, ये जो बिंदु है इस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी O डैश O का प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं, परिभाषा देखिए कैसे बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो जब किसी बिंदु से किरणें निकलती हैं और निकलने के पश्चात किसी दर्पण से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें आपस में या तो किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा किसी बिंदु से मिलकर आती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु से मिलकर आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ये परावर्तन के लिए हमने बताया। अगर हम अपवर्तन के केस में चलेंगे तो थोड़ा सा इसका अलग कहेंगे कि जब किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलकर आती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, चित्रानुसार क्या है चित्र। तो मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, इस पर एक किरण ऐसे जा रही है, परावर्तन के पश्चात एक किरण ऐसे निकलेगी, दूसरी किरण मान लीजिए ऐसे जा रही है और परावर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगी। अगर इन्हें हम आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाने पे कहीं भी ये मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं, अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं, देखिए ऐसे पीछे बढ़ा रहे हैं, अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं तो यह लग रहा है कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, O डैश से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो O डैश है, इस O का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। चित्रानुसार क्या है, O डैश बिंदु O का प्रतिबिंब है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर, इसे कहेंगे स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है, तो भाई दर्पण ही है लेकिन गोल आकार का है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि एक खोखले
किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का, कोई खोखला गोला हम ले लें तो इसी खोखले गोले का भाग होता है जिसके कि एक सतह को हम कलई कर देते हैं। जैसे ये कोई खोखला गोला है, मान लीजिए ये कांच का कोई खोखला गोला है और इसके एक सतह को कलई कर दिया जाए। अब एक सतह को कलई करेंगे तो देखिए इसका एक भाग हम कह रहे हैं, मान लीजिए इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो काटने के पश्चात एक जो भाग मिल रहा है ये, एक भाग ये मिल रहा है। तो ये जो भाग है इसके एक सतह को मान लीजिए हमने कलई कर दिया, इधर वाले सतह को हमने कलई कर दिया, या यहाँ का जो भाग है इसके इधर वाले सतह को हमने कलई कर दिया, कलई कर दिया, ऐसे पेंट कर दिया, कलई कर दिया। तो यह वास्तव में क्या है कि खोखले गोले का ही एक भाग है जिसके एक सतह को कलई करते हैं। कलई किससे करते हैं? देखिए मरकरी लगा करके और लेड ऑक्साइड से उसको कलई कर देते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये भाग हमने लिया, इसके एक सतह को क्या किया, इधर वाले सतह को हमने पहले क्या किया, मरकरी लगा दिया, मरकरी, और इसके ऊपर से क्या है, रेड ऑक्साइड का हमने कलई कर दिया। तो कलई करने के पश्चात क्या होगा कि इधर वाला जो भाग है ये चमकीला सतह हो जाएगा, ये चमकीला हो जाएगा, और इधर वाला सतह क्या होगा, खुरदरा सतह हो जाएगा, खुरदरा सतह होगा। यानी यह जो सतह है, जो चमकीला सतह है, यह परावर्तक हो जाएगा, ये परावर्तक हो जाएगा, और ये जो है खुरदरा सतह क्या होगा, ये परावर्तक नहीं होगा, ये किरण इस इधर से किरण इस पार से इस पार नहीं जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो ये सतह चमकीला है, यानी कि यह परावर्तक हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा, और इधर वाला सतह क्या होगा, खुरदरा हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। तो वास्तव में अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले कांच गोले का ही एक भाग है जिसके एक सतह को कलई कर दिया जाता है, किससे, मरकरी और रेड ऑक्साइड से। ध्यान रखिए, मरकरी और रेड ऑक्साइड से। तो जिसके कारण एक सतह खुरदरा हो जाता है और दूसरा सतह परावर्तक हो जाता है। दर्पण के प्रकार, ये दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण, हम समतल दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की। वास्तव में दर्पण तो दो प्रकार का ही दिख रहा है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है? तो ये हम दो प्रकार के कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। पहला अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और दूसरा उत्तल दर्पण जिसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अवतल दर्पण क्या है? तो देखिए जो दर्पण को हमने जब बनाया था तो किसी खोखले गोले को काट के बनाया था। जब हमने खोखले गोले को काटा था तो खोखले गोले को काटने में क्या मिला था, इस तरह से दो पार्ट मिले थे। कौन कौन से? देखिए इस तरह से दो पार्ट मिले थे, और इसके अगर हम अंदर वाली सतह को कलई कर दें तो जो बाहरी सतह है वो परावर्तक तल होगा। ये सतह क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा, ये हुआ था परावर्तक तल, और ये खुरदरा तल था, खुरदरा तल। ऐसे ही अगर हम इसके बाहरी सतह को कलई करें तो ये वाला सतह हो गया था परावर्तक, परावर्तक तल, और ये वाला सतह हो गया था खुरदरा तल, खुरदरा तल। तो इस प्रकार जो ये दर्पण मिला इसको कहा गया उत्तल, यानी जिसका जो परावर्तक तल है उभरा हुआ है तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ है उसे कहा गया अवतल दर्पण। यानी दो तरह के दर्पण हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है, तथा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये अगर गोलीय दर्पण आपको पता हो गया तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ लीजिए कि गोलीय दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, क्या वो परिभाषाएं हैं गोलीय दर्पण में। तो सबसे पहले हम आते हैं
गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको हम देखते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है कि किसी भी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिससे कि उसको काट कर बनाया गया होता है। वक्रता केंद्र क्या है कि किसी भी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है, सेंटर होता है, जिससे कि उस दर्पण को बनाया गया है। किस तरह से बनाए हैं, तो खोखले गोले को काट करके ही बनाए हुए हैं। तो मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है ये, और इसी को काट करके ये दर्पण बनाया गया है। ये खोखला गोला था और इसी को काट करके ये दर्पण बना हुआ है। तो इसका केंद्र कहीं यहाँ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो केंद्र है यही क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, दर्पण का वक्रता केंद्र है। यानी यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि दर्पण का वक्रता केंद्र उस दर्पण में नहीं होता है, दर्पण से कहीं बाहर होता है। यहाँ देखिए दर्पण ये है, ये आपने दर्पण जो बनाया, मान लीजिए कि ऐसे दर्पण है, तो इस दर्पण के बाहर ये केंद्र दिख रहा है आपको, तो दर्पण के बाहर ये केंद्र होता है, दर्पण पर नहीं होता है। आगे बढ़िए, अगर हम इस दर्पण के केंद्र को देखें, यानी ये दर्पण कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए इस टाइप का है, तो इसका एक केंद्र होता, सेंटर होगा। यानी इस दर्पण का जो केंद्र है इसको कहते हैं ध्रुव, इसको कहा जाता है ध्रुव। यानी डिफिनीशन आपको क्या मिली, पहला मिला वक्रता केंद्र, कि ये वक्रता केंद्र क्या होता है। नेक्स्ट आता है दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का ध्रुव। नेक्स्ट आता है दर्पण का ध्रुव क्या है, तो ध्रुव वास्तव में दर्पण का ही क्या है, सेंटर है, दर्पण का सेंटर है। इस दर्पण का ध्रुव या पोल ये क्या है, दर्पण का ही केंद्र है। दर्पण का जो बीच वाला भाग, जैसे दर्पण है इसका ही केंद्र क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अगला देखिए, इसमें दर्पण का अपर्चर या दर्पण का कह लीजिए जो व्यास होता है, दर्पण का व्यास या द्वारक। द्वारक का मतलब है कि वो दर्पण का जो खुला हुआ मुंह है वो कितने व्यास का है। जैसे अगर दर्पण ये बना रहे हैं तो दर्पण कुछ इस टाइप का ही होगा। मान लीजिए कि इसके अंदर वाला भाग का क्या किया हमने, कलई किया हुआ है। तो ये जो खुला हुआ मुंह है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो व्यास दिख रहा है, ये व्यास दिख रहा है, इसी व्यास को कहा जाता है दर्पण का द्वारक। इसे कहते हैं दर्पण का द्वारक। यानी दर्पण का द्वारक अगर पूछा जाए तो वास्तव में क्या है, दर्पण का व्यास है। ये दर्पण का व्यास है जिसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम वक्रता केंद्र और ध्रुव को किसी रेखा से मिला दें, मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है और इसको हमने क्या किया, ये मान लीजिए ये दर्पण का ध्रुव है और इसे हम इसके वक्रता केंद्र से मिला दे रहे हैं, इसके वक्रता केंद्र से मिला दे रहे हैं। तो ये जो रेखा होगी जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। इसे कहते हैं मुख्य अक्ष, किसका, दर्पण का। इसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी चौथा जो डिफिनीशन मिला वो दर्पण का मुख्य अक्ष मिला।
ध्यान दीजिए, हमने आज क्या क्या पढ़ा। दर्पण क्या होता है, इसके पहले हमने पढ़ा प्रतिबिंब क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का द्वारक और मुख्य अक्ष। और उसके भी पहले हमने पढ़ा कि दर्पण के प्रकार, वो दर्पण के प्रकार को हमने देखा था कि दर्पण का प्रकार कौन कौन सा है। वो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।